हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। एंड आज मैं फाइनली एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे थे, स्पेशली मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, राइट। एंड ये वीडियो बेसिकली किसके बारे में है? इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाली हूँ रिगार्डिंग द पेट एग्जाम ऑफ 2024। ठीक है, पेट एग्जाम किसके लिए होता है कि अगर आपको पीएचडी देना है, ठीक है, तो पीएचडी देने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है? मुंबई यूनिवर्सिटी में जो एक्सेप्टेड है वो है पेट एग्जाम, जो खुद मुंबई यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। ठीक है, उसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, कल ही मैंने आपके साथ रात को ही आउट हुए थे, तो कल ही मैंने आपके साथ रात को शेयर किया था, राइट। अगर आपने देखा होगा कम्युनिटी फीड में, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सब जगह सब ग्रुप्स में मैंने आपके साथ शेयर किया था, राइट। बट आज मैं इस वीडियो में आपके साथ पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगी पेट 2024 को, और आपके सारे क्वेश्चंस क्वेरीज सारे रिजॉल्व करूंगी। ठीक है, तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, ये रही पेट 2024 की वेबसाइट, आप देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पहले यहाँ पे दो नोटिफिकेशन है, दोनों को एक एक रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे हमारे लिए। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं जो पेट एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसका नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, और ये पेट एग्जाम कैसे होने वाला है? ये सीबीटी बेस्ड है, सीबीटी यानी सेंटर बेस्ड टेस्ट, और ये एग्जाम होने वाला है ऑनलाइन, यानी कि ऑफलाइन पेट एग्जाम नहीं होगा आपसे, आपसे ऑनलाइन पेट एग्जाम होता है। ठीक है, और इसके जो एप्लीकेशन है पेट एग्जाम के लिए, वो भी आपको कैसे फिल करने हैं? ऑनलाइन ही फिल करने हैं, जिसकी लिंक ओपन हो चुकी है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ये देखिए, पेट एग्जाम की लिंक ओपन हो चुकी है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना। ठीक है, तो लिंक ओपन हो चुकी है। कब हुई थी? कल रात को ही, 25 अक्टूबर 2024 को। और इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 31 अक्टूबर 2024। ठीक है, यानी 6 दिन का ही टाइम है आपके पास, 6-7 दिन का। आपको इन 6-7 दिनों में ही क्या करना है अपना, अगर आप पेट एग्जाम देना चाहते हैं, पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जरूर से इस फॉर्म को आज के आज इस वीडियो खत्म होने के बाद जाके फिल कीजिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको डेट्स तो बता दी है। ठीक है, अब रिगार्डिंग फीस, क्या फीस पे करनी है? अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस है 1000 रुपीज। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, एससी एसटी ओबीसी वगैरह के, तो आपकी फीस है 500 रुपीज। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या क्या है वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ इस वीडियो में, कुछ ही मिनट्स में। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है? इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे यही लिखी हुई है कि कोई भी ऑफलाइन फॉर्म्स आपसे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, और लास्ट डेट आपकी कब है? 31 अक्टूबर ही है फॉर फिलिंग द फॉर्म। तो अगर आप पेट एग्जाम देना चाहते हैं तो जरूर से पहले पहले जाके फॉर्म फिल कर लीजिए, प्लीज एंड डे तक मत रुकिए, 31 अक्टूबर तक भी मत रुकिए, बिकॉज आप जब लास्ट डे पे करते हैं ना, तो वेबसाइट क्रैश होने के फुल चांसेस होते हैं। ठीक है, और फीस एक बार अगर आपने पे कर दी तो रिफंड नहीं होगी। एग्जैक्ट डेट और टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो डेट है और टाइम है ऑफ ऑनलाइन टेस्ट पेट एग्जाम की, जो ऑनलाइन डेट है कि किस दिन एग्जाम होने वाला है, किस समय पे एग्जाम होने वाला है, वो थोड़े ही टाइम में अनाउंस की जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, या ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, जरूर से मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी फीड को, या तो मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पे जब भी पेट एग्जाम की डेट और टाइम आ जाएगी, मैं आपके साथ जरूर से शेयर करूंगी। ठीक है, तो ये तो रही एक इम्पोर्टेंट चीज जो आप पूछ रहे थे बहुत जन, की डेट और टाइम कब होने वाला है एग्जाम, हमें बताइए। तो उसका अभी तक कुछ भी बताया इन्होंने नहीं है, लेकिन जैसे ही पता चलेगा मैं जरूर से आपको नोटिफिकेशन तब शेयर कर दूंगी। ठीक है, और हॉल टिकट्स भी ऑनलाइन ही इशू होगी बिफोर द एग्जाम, वो भी आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगा, वो भी जब इशू होगी मैं आपको जरूर से नोटिफाई कर दूंगी। ठीक है, रिजल्ट्स भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, एग्जाम के बाद आ जाएंगे। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में अपने मास्टर्स डिग्री के, वही लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेट एग्जाम 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपीयर कर सकते हैं। यानी अगर आप फाइनल ईयर में यानी आप अगर सेम 3 या सेम 4 में है अपने मास्टर्स के, तो ही आप क्या कर सकते हैं, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ही आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है। तो 2 पेपर रहेंगे आपके पास। ठीक है, टोटल क्वेश्चन पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट वुड बी 200 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स के एक एक पेपर, ऐसे करके टोटल हमारे 2 पेपर है, यानी हमारे
200 मार्क के हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट विल बी ऑफ 2 सेक्शन। सेक्शन 1 में क्या आएगा, सेक्शन 1 में पूरा का पूरा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा, जिसके 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, 50 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स, ओके, टोटल 100 मार्क्स का ही यहाँ पे पेपर है, जो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। 200 मार्क्स का पेपर नहीं, 100 मार्क्स का ही पेपर है, जो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा, जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, वो पूरा का पूरा क्या रहेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे बेस्ड रहेगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी पे आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे फॉर 50 मार्क्स, तो 1 मार्क ईच क्वेश्चन, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैम हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहाँ से पढ़ें, तो सिंपली मैं आपको डिस्क्रिप्शन में रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक दे देती हूँ। 21 लेक्चर्स हैं, जाके देख लीजिए, 20-20 मिनट का एक एक लेक्चर है, जाके देख लीजिए। और स्टैटिस्टिक्स की मैराथन का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। ये दोनों प्लेलिस्ट को ना खा जाइए, एकदम से अच्छे से देख लीजिए। मैं गारंटी से बोलती हूँ 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आप पेपर में जाके अटेम्प्ट कर पाएंगे, इजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारा रिसर्च एप्टीट्यूड मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये तो रहा सेक्शन 1 50 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। फिर सेक्शन 2 अगेन 50 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 50 मार्क्स विथ 1 मार्क ईच। और ये 50 क्वेश्चंस किस पे बेस्ड रहेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी आप पेट एग्जाम कौन से सब्जेक्ट में देने वाले हैं। सपोज आप कॉमर्स के बैकग्राउंड के, हिस्ट्री के बैकग्राउंड के, सिंधी बैकग्राउंड से, ज्योग्राफी बैकग्राउंड से, जो आपका मास्टर्स का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में ही आप पेट एग्जाम देंगे, और उस सब्जेक्ट पे आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 50 मार्क्स, 1 क्वेश्चन पर 1 मार्क पर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, और उसका कोई भी एक ही आंसर करेक्ट आंसर होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, यानी आप बिंदास सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं पेपर में, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब एक सिंपल सी चीज आप याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जरूर से सारे के सारे क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करके आइएगा। और मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस बार पेट एग्जाम के जो फॉर्म्स है ना, वो ज्यादा लोग फिल करेंगे। उसका सिंपल रीजन लॉजिक मैं बताती हूँ। काफी टाइम बाद पेट एग्जाम की अनाउंसमेंट हुई है, ठीक है। तो इतने सालों बाद जब पेट एग्जाम हो रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो सिर्फ पीएचडी में, बहुत सारे फैकल्टीज है, ज्यादा स्टूडेंट से ज्यादा मैं उनको फैकल्टीज मानूंगी, तो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, बट किसी भी रीजन से वो नेट या सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो स्पेशली वो सारे जो लोग हैं ना, वो पेट एग्जाम के फॉर्म्स भर भर के भरने वाले हैं, ठीक है। तो आपका कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाएगा इस बार, कि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा रहेंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। टोटल 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं, जिसका मैंने आपको तोड़ बता दिया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके देख लीजिए। 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो हर एक का जो जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वो भी कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ उस वीडियो में, ठीक है। और एग्जाम ड्यूरेशन कितनी है, 2 आवर्स इन अ सिंगल टाइम स्लॉट। 2 घंटे का कंटिन्यूस एग्जाम रहेगा, आपको वन टाइम में 2 आवर्स कंप्लीट करके और एग्जाम सबमिट करके खत्म करना है, ठीक है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको एमयू की वेबसाइट पे मिल जाएगी, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जो मैं आपको नोटिफिकेशन डिस्कस करी हुई है भी मैंने यहीं से लिया है, ठीक है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ आपको। आपको कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट और एक इम्पोर्टेंट चीज, वैलिडिटी ऑफ द पेट रिजल्ट विल बी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जिस दिन भी पेट एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उस दिन से आपके पास 1 साल का टाइम है। आपको क्या करना है, पेट आपका 1 ईयर के लिए ही वैलिड है। तो अगर आपको पीएचडी में कहीं पे भी एडमिशन लेनी है ऑन द बेसिस ऑफ पेट रिजल्ट, तो आपको 1 साल के अंदर अंदर लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पेट की वैलिडिटी 1 ईयर के लिए ही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, कि आप पेट एग्जाम जब देंगे, उसका जब रिजल्ट आएगा, उससे आपका 1 ईयर शुरू होता है, तो जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा कहीं ना कहीं, और अपना एडमिशन सिक्योर कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपका जो सेकेंड सेक्शन रहेगा, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, वो आपका सब्जेक्ट मास्टर्स का रहेगा। यानी अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपका सेकेंड सब्जेक्ट कॉमर्स रहेगा, मैनेजमेंट के तो मैनेजमेंट रहेगा, वगैरह वगैरह, हिस्ट्री के तो हिस्ट्री रहेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है, किन किन सब्जेक्ट में पेट एग्जाम होता है, तो आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे सब्जेक्ट, फिर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज के सारे सब्जेक्ट, और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सारे सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें एक कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है, मैम कॉमर्स कहाँ गया, तो ये रहा आपका बिजनेस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कॉमर्स, ठीक है।
जो कॉमर्स के हैं वो इसमें अप्लाई करेंगे, एंड बाकी मैनेजमेंट वाले इन दोनों में से किसी में अप्लाई कर सकते हैं, या कॉमर्स में भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक है। हम्म। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो आपका पेपर 2 है यानी जो आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको कहाँ से पढ़ना है। तो जो भी आप मास्टर्स लेवल में पढ़ रहे हैं, सपोज आप एमकॉम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका एमकॉम का जो पार्ट 1 का सेम 1 और सेम 2 का सिलेबस है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी का, ठीक है, वहीं से आपको क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चंस पूछा जाएगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी भी आपका एमकॉम में है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कराया है रिसर्च एप्टीट्यूड में। उसके अलावा मुंबई यूनिवर्सिटी का ही जो आपका मास्टर्स लेवल का सेम 1 और सेम 2 का सिलेबस है ना, वहां से ही आपको आपका सेक्शन नंबर 2 के क्वेश्चंस, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है ना। चलिए, आई होप ये फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है ना पेट, ये वाला क्लियर है। अब यहाँ पे ना दूसरा एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो है सीबीटी गाइडलाइंस, सेंटर बेस्ड टेस्ट की गाइडलाइंस। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे। सब चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की है, क्या कैसे हैं ये चीजें, कहाँ से आई हैं। देखिए, आप इस वेबसाइट का लिंक, मैं पेट की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। सबसे पहले तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे, और फिर जाके आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करके आपको क्या करना है, यहाँ से पूरा दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, यूजर नेम पासवर्ड और सब करिए, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद आप क्या करेंगे, पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। यूजर नेम आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, पासवर्ड आपका ये सब होगा, एग्जाम पेज आपको कैसे दिखेगा, उसकी सारी डिटेल्स ना इस पूरे के पूरे पीडीएफ में एक्सप्लेन की गई है। तो आप चाहें तो आप इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये भी आपका वेबसाइट पे ही शो हो रहा है, ये सेकेंड वाला सीबीटी एग्जामिनेशन गाइडलाइन, ठीक है। नहीं भी तो ये मैं आपको एग्जाम से पहले समझा दूंगी, ठीक है। जब भी एग्जाम होना होगा उसके 1 वीक पहले मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगी, एग्जाम कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। तो डोंट यू वरी अबाउट इट। बट अभी आपके लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आप जल्दी से जल्दी जाके क्या करिए, फॉर्म फिल कीजिए। क्यों, क्योंकि आपकी लास्ट डेट कब है, आपकी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। उससे पहले पहले आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। आई होप आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो चुकी है, सारा कुछ मैंने डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग द पेट एग्जाम, ठीक है। सो थैंक यू। जरूर से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर करिए जो पेट एग्जाम 2024 देने वाले हैं, ताकि वो फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक ना करें, तो इम्पोर्टेंट चीजें उनको समझने में कोई गलती ना हो, ठीक है। और याद रखिएगा, पेट एग्जाम 100 मार्क्स के लिए होने वाला है। उसमें 2 सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन 1 for 50 marks, which is your research methodology, and section 2 will be your subject, which will be your sem 1 और sem 2 of your masters, ठीक है। इस पे ही रहेगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर है, राइट। सो थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को मुंबई यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा जिन लोगों को मुंबई यूनिवर्सिटी का पेट एग्जाम देना है उनके साथ शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।